दोस्तों, आग, पानी या इस तरह की आपदाएं जो आग या पानी से उत्पन्न होती हैं, किस तरह से लोगों के जीवन में तबाही ला देती हैं, किस तरह से लोगों की जिंदगियां पल भर में बदल देती हैं, इसका अंदाजा आप लोग कभी भी लगा सकते हैं। सिर्फ सोच कर देखिए कि आग अगर किसी घर में लग जाए तो किस तरह से उसका सब कुछ तबाह कर देती है। नमस्ते, मैं अजय सानी स्टार हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत है और बताने जा रहा हूं जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना जो नगर तहसील बांसी, ब्लॉक खेसराहा, थाना खेसरा, ग्राम मधुआपुर में हुआ है। दोस्तों, आगजनी की एक घटना जिसमें ये परसों की वारदात है और बताना चाहेंगे कि उसमें स्वर्गीय अर्जुन साहनी एक ऐसा व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिजन बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। आप लोगों को बता दें कि फुलजादी साहनी ये जो हैं, ये इस तरह का मतलब आगजनी का माहौल हुआ है इनके घर में कि वह बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, 5 बच्चों को लेकर किसी तरह से परवरिश कर रही थी, उनकी देखभाल कर रही थी। लेकिन अब वह पूरी तरह से उसकी सब कुछ जो बची खुची जो भी चीज़ें थी, चाहे वो बर्तन हो, बिस्तर हो, कपड़े हो, सब कुछ जलकर स्वाहा हो गए हैं। 5 बच्चे हैं उसके पास छोटे छोटे, और अब पति का कोई सहारा नहीं है। वह कैसे अपनी परवस्ती करेगी, उसे अब किस तरह से कोई मदद मिल सकती है। आप लोगों को बताएं कि यह जो है अब निश्चित नहीं रह गया है। अरविंद निषाद नाम के एक बहुत ही कर्मठी जो समाज सेवी हैं सिद्धार्थनगर जिले के, उन्होंने ये खबर से रूबरू करवाया हमें और मैं आप लोगों तक यह बात पहुंचाया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब यह अपनी पूरी टीम के साथ, अपने समाज सेवी भाइयों के साथ आज वहां पर पहुंच रहे हैं अरविंद निषाद भाई, और देखिए क्या कवायद करते हैं, कैसे जो है उसे क्या मदद मिल पाती है, प्रशासनिक मदद मिल पाती है, और यकीनन अगर उसे ऐसा कुछ मदद मिला तो उसके जीवन में कुछ मतलब सुविधाएं हो जाएंगी, सहूलियतें हो जाएंगी। अन्यथा उसका जीवन तो अब कठिन और जटिल हो ही गया है। पति के गुजरने के बाद से वैसे भी वो बदहाली भरा जीवन जी रही थी, अपने बच्चों को किस तरह से पाल रही थी। फुलजादी देवी जो है, जिनके 5 बच्चे हैं और अब उनका घर जलकर खत्म हो गया है। लीजिए, आगजनी की घटनाओं की बात आई तो आप लोगों को बंगाल के वीरभूम में तृणमूल नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 10 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, बागुली गांव में टीएमसी नेता भादु शेख के मर्डर के बाद गुस्साए लोगों ने दर्जनों घरों में आग लगा दिया, और सोचिए क्या हुआ, इसमें 10 लोग जिंदा जल गए। पुलिस को एक ही घर से 7 लाशें मिली हैं, यानी जाहिर सी बात है कि उस घर को ही टारगेट बनाया गया था, लक्ष्य बनाया गया था। पुलिस ने बताया कि भादु शेख की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद वीरभूम के जिलाधिकारी, दमकल अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दोस्तों, जानकारी मिली है कि इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसमें एडीजी वेस्टर्न रेंज संजय सिंह, सीआईडी एडीजी ज्ञानवंत सिंह और डीआईजी सीआईडी ऑपरेशन मीरज खालिद को शामिल किया गया है। आप लोगों को बता दें कि पूरा मामला क्या था। भादु शेख तृणमूल कांग्रेस के रामपुर हाट से पंचायत नेता थे, अब तो हैं नहीं। सोमवार रात को शेख स्टेट हाईवे 50 पर जा रहे थे, इसी दरमियान उन पर बम से हमला कर दिया गया। इसके बाद उन्हें रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप लोगों को बताएं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की एक घटना 13 मार्च को हुई थी, जब हाल ही में चुने गए 2 पार्षदों को सरेआम गोली मार दी गई थी। इसमें से एक टीएमसी और दूसरा कांग्रेस पार्टी से था। टीएमसी नेता अनुपम दत्ता उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 के पार्षद थे। वहीं कांग्रेस पार्षद तपन कंडू पुरलिया के झालदा में 4 बार जीत चुके थे। दोनों को बाइक सवार युवकों ने गोली मारी थी। टीएमसी नेता की हत्या की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। दोस्तों, घटनाएं बंगाल में कुछ ज़्यादा तेजी से जो है फैल रही हैं, और खासकर नेताओं और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अलग अलग पार्टियों को अलग अलग समय पर, विगत चुनाव जो विधानसभा वहां पर था, आप लोगों को पता होगा, उसके पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे थे, और अब जब वहां पर इस तरह से जो है ममता बनर्जी की सरकार बन चुकी है,
तो अब दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी यह चीज़ें हो रही हैं। टीएमसी तो ममता बनर्जी की ही पार्टी है, कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टी कही जा सकती है, लेकिन उन दोनों के कार्यकर्ताओं या इस तरह के जिम्मेदार पदों पर पदिष्ठ नेताओं पर हमले हो रहे हैं। तो जो भी है इसे क्या कहेंगे, लेकिन जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आप सभी का, धन्यवाद।